नारायण 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 नारायण। भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, केवल एक आत्मदृष्टि सबसे श्रेष्ठ है, जिसे पाने से सारे दुखों का नाश हो जाता है और परम पद प्राप्त होता है। वह आत्मचिंतन सब दुखों का नाशक है। वह चिरकाल के तीनों तापों से तपे हुए और जन्म मरण के मार्ग में चलने से थके हुए जीवों के श्रम को दूर कर देता है। चिंतन वाली दृष्टि जो है उससे जो फायदा होता और दुख मिटते हैं, ऐसा त्रिभुवन का राज्य मिलने से भी दुख नहीं मिटते। आत्मचिंतन वाली दृष्टि से जो सुख और शांति और वैभव मिलता है, वो प्रधानमंत्री पद तो क्या, इंद्र पद तो कई प्रधानमंत्री, हजारों प्रधानमंत्री पदों की भी ऐसी तैसी कर देता है इंद्र पद। वो इंद्र पद भी कुछ नहीं है आत्मदृष्टि जागृत करने से। इंद्र पद से भी ऊंची सुख की अनुभूति होती है अंतःकरण में। शास्त्र कहते यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता, शक्रादय सर्वदेवता। अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र आदि देवताओं का पद भी कुछ नहीं, इंद्र आदि वैभव का सुख भी कुछ नहीं। इंद्र आदि देवता भी अपने को दीन मानते उस आत्म सुख के सामने। ऐसे आत्म पद को पाया हुआ योगी अहंकार नहीं करता। इंद्र से भी ऊंचे आत्मा परमात्मा के सुख को पाया हुआ योगी सहज में, जैसे सुखदेव जी मुनि है, जनक है, गार्गी है, कबीर जी है, नानक जी है, हमारे गुरु जी हैं, और भी जो महापुरुष हो गए, ये आत्म पद बहुत ऊंचा सुखद पद है। सारे शोकों को हरने वाला, सारे दुखों का अंत करने वाला आत्मदृष्टि ही है। सोचते थे कि पास हो जाएं तो सुखी हो जाएंगे, शादी हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, बेटे हो जाएं तो सुखी हो जाएंगे, जीत जाएं तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये सारी परिस्थितियां सुख का धोखा है, सुखाभास है। ये जैसे दादर की खुजली होती ना, दाद की खुजली होती है, खुजलाने से जरा आराम मिल जैसा लगता है, लेकिन और बढ़ती है। ऐसे ही संसार का सुख ऐसा कोई नहीं कि जिससे फिर दुख और जिम्मेदारियां ना बढ़े। बेटी की शादी करनी है, कर्जा हो गया है, मार्केट मंदा है, फलाना, जो कुछ कोशिश किया था सुखी होने के लिए, लेकिन दुख की जंजाल में ऐसे फंस गए कि अब छटपटाते और निकल नहीं पाते। जैसे हाथी दलदल में गया और ज्यों निकलता है त्यों गहरा घुसता गया। ऐसे ही है संसार में, संसार का सुखी होना ऐसा ही है। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख, भय और रोग नहीं। तो संसार का जो सुख है उसके पीछे दुख, भय, रोग, शोक भरे हैं। और एक भय, शोक, दुख मिटता है कि नहीं मिटा के दूसरा आके तैयार हो जाता है। दूसरा हटाते हटाते दम घुटा न घुटा तो तीसरा बोलता है अब हमारा वारा है। जीवन तो पूरा हो जाता है लेकिन जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। क्या ख्याल है? मरते समय आदमी से पूछो क्या ख्याल है, उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी पूरी हो गई, सारे दुख मिट गए, आप सुखी सुख से मर रहे हो, क्या बोलेगा? कोई सुख से मरता है सारा निपटा के, जिम्मेदारियां निपटा के, सारे दुख मिटा के कोई सुखी होके मरा है? तो चाहे कितना भी धन मिल जाए, कितनी भी सत्ता मिल जाए, कितना भी वैभव मिल जाए, कितने भी खुशामद करके पद मिल जाए, न जाने कितने लोगों की खुशामद करी, तो ये जगत दृष्टि है।
तो जगत दृष्टि से कितना भी आप कुछ कर लो फिर भी निर्दुख पद नहीं पाते, इसलिए आत्मदृष्टि का आश्रय लीजिए। और वह आत्मदृष्टि कुछ पाने से नहीं मिलेगी, कुछ बनने से नहीं मिलेगी। जो मौजूद है उसकी महिमा जाने, उसको समझें। एक भिखमंगा था, ठान लिया कि मैं सम्राट बनूं। तो सुबह 4 बजे उठ के अपनी चादर बिछा देता था, गरीब को एक पैसा देते जाओ, बाबूजी प्रभात की वेला है। सुबह होता बोले सूरज उगा है, तुम्हारे जीवन का सूरज उगेगा, चवन्नी दे जाओ, रुपया दे जाओ, आटा। शाम होती, दोपहर होती, इस भूखे के लिए एक टाइम के रोटी के पैसे डाल जाओ, नहीं तो कम से कम नाश्ते का पैसा दे दो, एक फुलके का दो पैसे डालते जाओ। रात होती चाय पीने के पैसे, शाम होते कैसे भी क्या क्या करता। कहीं कोई यात्री रेलवे स्टेशन से गुजर न जाए इसलिए वो वहीं पड़ा रहता, वहीं लेटा रहता, कुछ खाना पीना भी वहीं निपटा लेता। एकाएक उसकी मृत्यु हो गई। तो समाज से भी लोगों ने देखा कि बुढ़ा मर गया, उसको तो सम्राट होना था पैसे इकट्ठे कर करके, अब सम्राट होने के लिए पैसे कहीं छुपाए होंगे। तो उसने देगड़े 2-4 बना के वहीं थोड़े गाड़ रखे थे। तो लोग तो पर चिल्लर चिल्लर थी, किसी में से कुछ 1000 1500 की, कहीं से 500 की, कहीं से 1700 की। किसी को शक पड़ा कि हो सकता है कि इसने गहरा भी कुछ गाड़ा हो। हालांकि इसके भीख मांगी चिल्लर तो नहीं मिले, लेकिन गहरा गाड़ने से प्राचीन काल के राजा का सुवर्ण के कलश मिले, हीरों से भरे हुए। हो सुवर्ण की देगें हीरों से भरी हुई मिली, जहां लेटता था, खाता था, पीता था, और कंगालित गई नहीं। बस वही कहानी हमारी है, वो भीख मांगे की हमारी कहानी है। हे नाक तू सुख दे दे, सूंघता हूं सुख दे दे। हे आंख तू सुख दे दे, हे जीभ ये तू सुख दे दे। हे कान तू वाहवाही का सुख दे दे, हे सेक्स इंद्री तू संभोग का सुख दे। भीख मांगते मांगते मौत की गोद में सो जाते। भीख मंगा कोई सम्राट हुआ क्या? राजाओं के राजा परमेश्वर और देवों की देग जो आत्मविद्या पड़ी है उधर को गए नहीं, बाहर से अंदर भीतर भर गए। जहां बैठे वहां गहरे गए नहीं, बाहर वाले दे जाए तब हम सम्राट हो जाए। तो बाहर से सुख मांगना और सुखी होने की कोशिश करना भीख मंगे होना है, और अंदर ध्यान में गहराई में जाना वो असली खजाना पाना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जीव न जाने क्या क्या उपाय करता है सुखी होने के लिए, लेकिन दुख दूना, दिन दूना रात चौना, दुख दूना। बुढ़ापा आ जाता है, घुटने दर्द करने लग जाते हैं, शरीर कृश होने लगता है, कृश नहीं हुआ तभी वायु प्रकोप होने लगता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अब बाल पक जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती है, दुकान मकान व्यवहार में विफल होने लगता है, बुढ़ापे के कारण रिटायर हो जाता है, फिर भी इच्छा वासनाएं ये पाऊं ये करूं कि नहीं जाती। अंत में वो एकाएक कभी न कभी किसी निमित्त से मर जाता है और फिर भटकता रहता है। इसलिए मरते समय इस जीव का कौन हितैषी है? युधिष्ठिर ने पूछा भीष्म से। बोले न मित्र इसके हितैषी न बांधव, वो दान पुण्य करके जगत की आसक्ति छोड़े मृत्यु के समय। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मरते समय तो प्राणी का दान ही मित्र है,
लेकिन जीते जी प्राणी का मित्र है सत्संग और मेरी भक्ति। मेरी भक्ति और सत्संग से, भक्ति से रस आएगा और सत्संग से मुझ आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे भिखमंगा बाहर से मांगते मांगते सम्राट नहीं होता है, अगर वहीं गहरा खोदता तो सम्राट पद जैसा माल था। ऐसे ही आप थोड़े गहरे जाएं, रात को सोते समय ओम ओम ऐसा जप करें, आपका कमरा प्रभावशाली हो जाएगा। आपकी तो बात ही क्या है, जिस जगह पे रहोगे वो जगह प्रभावशाली हो जाएगी। आपका अनुभव होगा कि इधर घूमे उधर घूमे उधर घूमे, जब इधर आते तो इस जगह के प्रभाव से आपके मन में कुछ लगता है ना कि बोले पुष्कर से इधर कुछ निराला है, लगता है कि नहीं लगता, एहसास होता है ना। तो ये जगह प्रभावशाली हो सकती तो आपका चित्त प्रभावशाली हो जाए, आपका मन पावन हो जाए, इसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि यहीं से तो उठता है भगवान नाम। अर्थ सहित नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। भगवान नाम प्रसाद में शिव जी अविनाशी पद को प्राप्त हुए, अभी तक पूजे जा रहे हैं। तो शांत, फिर उस मंत्र के अर्थ में मन को शांत, जितनी देर जपो उतनी देर शांत, जितनी देर जपो शांत, ऐसे 10-12 मिनट करो बस, देखो क्या होता है। आप कर सकते हैं वही बोलता हूं मैं, और आपको थोड़ा करने से ज्यादा लाभ हो वही खोजता हूं मैं। और आपकी संसार की गाड़ी चलती रहे, आप बाबा जी बन जाएं ऐसा भी नहीं बोलता हूं, संसार की गाड़ी भी चलती रहे, लेकिन गाड़ी लड़खड़ाए नहीं और ईश्वर की मंजिल तक पहुंचे, ऐसा खोजता हूं और ऐसा ही बोलता हूं मैं। तो खाली 10 से 12 मिनट करो होठों को। अगर कोई रोग है, बीमारी है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, सुबह 10-12 मिनट ये करके अपना नहा धो के जब बैठे तो सुबह श्वेत वर्ण का, सफेद रंग का थोड़ा ध्यान करो, दोपहर को लाल रंग का, शाम को काले रंग का, सभी रोगों की जड़ें उखड़ने लगेंगी। श्वेत, लाल और कृष्ण रंग का ध्यान। और जब बैठे तो दांतों के मूल में जीभ को दबा के श्वासोश्वास को गिने, इससे भी शरीर निरोग रहेगा, मन पवित्र होगा। मौका मिले तो आकाश की तरफ यूं देखते रहें, गुरु मंत्र जपते जपते देखते रहें, मन को रस आएगा, अंदर यात्रा होगी। बुद्धि को तीव्र करने के लिए, बुद्धि पर से जो दोष हैं, बुद्धि छोटी होती नहीं तो छोटी आकांक्षा करते लोग, मुझे नौकरी मिल जाए, मैं परिचारिका बन जाऊं, भोगियों की, शराबियों की, भोगियों की, कैसी कैसी नजर वालों की, पैसेंजरों की सेविका बन जाऊं। छोटी बुद्धि होती तो छोटी आकांक्षा होती, मैं हो जाऊं, मैं फलाना हो जाऊं, मैं ढींगड़ा बन जाऊं, मैं ढींगड़ी बन जाऊं। अरे जयपुर में है गलता तीर्थ, गलता पता है? वहां कौन तप करती थी? शांडिली। तप का मतलब है बस इसी तरीके से अपने आत्मा में शांत होना, इसी का नाम तप है। तो इससे वो बड़ी तेजस्वी हो गई, प्रभावशाली हो गई शांडिली। तो शांडिली का प्रभाव देखकर गालब ऋषि और गरुड़ जी उसके आश्रम में ठहरे और सोचने लगे कि इतनी सुंदरी, इतनी प्रभाव संपन्न, और यहाँ धरती पर कोई युवराज शादी करेगा तो क्या मिलेगा इसको, ये तो भगवान नारायण को वरने जैसे है।
तो प्रस्ताव रखा कि देवी तुम चाहो तो हम ध्यान भजन से निवृत्त हो और भगवान नारायण के साथ हम तुम्हारा विवाह करा दें। शांडिली ने कहा विवाह करूंगी फिर क्या? बोले हैं लक्ष्मी की नाई तुम्हारा आदर सम्मान होगा, पूजी जाओगी, सुख वैभव मिलेगा। बोले सुख मिलेगा तो बाहर से लोग वाहवाही करेंगे तो कान के द्वारा सुख मिलेगा ना है? भगवान पास में बिठाएंगे तो उसका सुख मिलेगा ना। तो ये पराश्रित सुख हुआ, मैं अपने आप में ही सुखी हूं, ये बात मेरे सामने नहीं रखना। शादी बर्बादी हम नहीं चाहते। इधर उधर की बातें गालब जी ने और गरुड़ जी ने समझाई, मना कर दी। अतिथि रूप से चलो रहते हैं, रात को इसको बलपूर्वक उठा के ले चले वैकुंठ में। गालब ऋषि का भी तपोबल था और गरुड़ भी कम नहीं थे। गरुड़ जब उड़ान भरते थे सामवेद की ऋचाओं का गान निकलता था, ऐसे गरुड़ बड़े भारी प्रभाव संपन्न थे। तुम्हारे इस यहाँ के जहाजों की ऐसी तैसी गुरुत्वाकर्षण के नियम पार जहाज नहीं जा सकते, लेकिन गरुड़ तो वहां भी जाए यहाँ भी प्रकट हो जाए। गरुड़ ने और गालब ऋषि ने विचार किया कि इसको बलपूर्वक पकड़ के ले चलेंगे। बोले तुम मेरे पीठ पे इनको बिठा देना, तुम पकड़ रखना इनको, मैं उड़ान भरूंगा वैकुंठ। ये जयपुर के पास गलता तीर्थ की जगह की बात है। पूर्व काल रात्रि हुई, इनका इरादा कोई बुरा तो नहीं था, भाई जबरन खुद छेड़खानी करे या अपने, वो तो नहीं था। भगवान नारायण के लिए उठा के ले जाना। शांडिल्य ने कहा जब मैंने सुबह मना कर दिया और फिर तुम्हारी ऐसी नियत है तो तुम क्या समझते हो? शांडिल्य ने जल उठाया और दोनों के पंखों, उसके पंख और इसको दोनों को छांट दिया तो उनके पंख और वो गालब ऋषि गलने लग गए और ऐसी शरीर में अशांति और दुख पैदा हुआ कि बड़े थड़थड़ाने लगे। पाहिमाम पाहिमाम शमिताम शमिताम, गालब और गरुड़ गिड़गिड़ाने लगे। जब वो गलने लग गए दोनों तो बड़ी आतुरता से प्रार्थना की, तब शांडिल्य ने क्षमा की, अपना श्राप वापस लिया। वही जगह तुम्हारा गलता तीर्थ, जयपुर से 12 किलोमीटर अंतर। सुना है गलता तीर्थ? तो ऐसी ऐसी लड़कियों के अंदर, भाइयों के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां छुपी, लेकिन भीख मांगने की आदत ने भिखारी बना दिया। ये सुख दे वो सुख दे, बाहर सुख खोजते रहे, अंदर जाने से वंचित रह गए। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। मूर्ख को तो बुद्धि नहीं, सत्संग में जा ही नहीं सकता। सत्संग में तो जाते हैं लेकिन संसार के कर्मों में इतने उलझे हैं कि अंदर से कंगले हो बैठे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं विमूढ़ानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ लोग मुझ आत्मा चैतन्य वैभव को नहीं देख सकते, ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं। ज्ञान मान जहाँ एक हो नहीं, किसी प्रकार की मान्यता और पकड़ नहीं। देखत ब्रह्म समान सब माही, सारा जगत में व्याप्त मुझ पर ब्रह्म परमात्मा को फिर देखते हैं, जानते हैं। जैसे बल्ब अनेक है, ट्यूबलाइट अनेक है, फ्रिज अनेक है, लेकिन उसमें विद्युत एक है, ऐसे ही शरीर अनेक है, मन अनेक है। शरीर के मॉडल अनेक हैं, आकृतियां अनेक हैं, लेकिन उसमें सत्ता चेतना एक की एक है। जिस चेतना से मेरी आंख देखती, उसी चैतन्य की सत्ता से तुम्हारी, गाय की, घोड़े की आंख देखती, उस सत्ता में शांत हो जाते। तो उसमें जप करते करते, प्राणायाम, जप, ध्यान, साधु संगति, जो जाने सत्संग प्रभाव, लोक न वेद न आन उपाऊ।
तो सत्संग के द्वारा उस साधन भजन के आश्रय से, जैसे पक्षी दो पंख से उड़ता है, मनुष्य दो पैरों से चलता है, प्रकृति की उत्पत्ति विलय लीलाए, ऐसे ही सत्संग और मेरी भक्ति से उद्धव ये जीव परम पद को पाता है, परम सुख को पाता है। सभी मनुष्यों की दो चीज की ही मांग है, शादी करने वाले चाहे कुंवारे रहने वाले, बाबा जी बनने वाले चाहे बच्चों को जन्म देना, सभी दो चीज चाहते हैं, शांति और आनंद सब चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं जो इसके सिवा तीसरी चीज चाहे। बोले महाराज मैं तो चुनाव में जीतना चाहता हूँ। तो अशांत होने के लिए जीतना चाहते हो क्या? दुख के लिए चाहते हो क्या? नहीं, सुख और शांति। आपने चुनाव के झंझट में नहीं पड़ना, ये तो बेईमानों का काम है आजकल। तो क्या चाहते हैं? सुख शांति। चुनाव लड़के भी सुख शांति चाहते, और चुनाव ही बेईमानी का काम हम नहीं चाहते, उससे भी सुख शांति चाहते। चोर भी सुख शांति चाहता है, साहूकार भी सुख शांति चाहता है, माई भी सुख शांति और भाई भी सुख शांति। किसी को भिड़ा लड़ा के झगड़ा से के भी सुख चाहता है, हाँ केवल ये पाप नहीं करेंगे, सच्चाई से रहकर भी सुख शांति चाहता है। तो गलत तरीकों से जो सुख शांति चाहता है वो ज्यादा दुखी होता है, और सही तरीकों से जो सुख शांति चाहता है वो देर सवेर सुख शांति के द्वार पहुंच जाता है। सुख कह दो, रस कह दो, रस और शांति, रस और शांति। कितना भी प्रिय धन हो, मित्र हो, कुटुंबी हो, सबको छोड़ के रात्रि को गहरी नींद में चले जाते, शांति। धंधा खूब हो गया, फटाकड़े की दुकानें, दिवाली की दुकानें, फिर वो थक जाते हैं, ग्राहक से लड़ते हैं, अरे बंद करे, अरे चले दे, होता रहता है तो आते रहेंगे, छोड़ो। जिस धंधे के लिए दुकान सजाई थी, पैसे ब्याज पे लाए के भी माल लाए रखे थे, वो अभी गिराकी ज्यादा हो गई, देर हो गई तो अशांति हो गई, तो दुकान बंद करना पसंद करते हो, अशांति पसंद नहीं। तो सुख शांति, तो बाहर के सुख शांति टिकती नहीं, और अंदर की सुख शांति जब तक नहीं मिली, तुलसीदास ने कहा, निज सुख बिन मन होवे कि थीरा, निज आत्मा के सुख के बिना मन स्थिर कैसे हो? निज सुख बिन मन होवे कि थीरा, निज के, जैसे वो भीख मंगा, पैसा दो पैसे से सम्राट नहीं होता, निज बल से, निज वैभव से सम्राट होते हैं लोग। भीख मांग के कोई सम्राट होता है? ऐसे विषय विकारों की भीख मांगकर कोई परम पद को, परम सुख को प्राप्त नहीं होता। इसलिए सत्संग में ये रास्ता बताया जाता है, कैसा साधन करो सर। लेकिन ऐसा वातावरण ऐसा हल्का आ गया है कि सुनते साईं की जय बोल देते, साईं की वाह वाह कर देते, साईं चलो प्रोग्राम। अरे प्रोग्राम ठीक है, लेकिन सारे प्रोग्राम की ऐसी तैसी करके भी साईं जो एकांत में बैठे तो कुछ तो होगा। तो आप भी थोड़ा एकांत का अभ्यास करो ना, उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति हो जाए, बस उद्देश्य सच्चे सुख के तरफ हो जाए, उद्देश्य सच्चे सुख के तरफ हो जाए और रीत सच्चे सुख को पाने की आ जाए, बस दो बात। कोई समय को गंवाए नहीं। मूर्ख अंग्रेज बोलते हैं टाइम इज मनी। अरे मूर्ख, टाइम इज मनी, पैसा समय धन है। ओहो, समय देकर तो धन कमा सकते, लेकिन धन देकर बीता हुआ समय नहीं ला सकते। टाइम इज मनी क्या है? बकवास। कुछ ऐसे मूर्ख लोग बोलते हैं कि भाई जैसे बड़े पेड़ के आगे छोटा पेड़ विकसित नहीं होता, ऐसे बड़े आदमी के पास, बड़े गुरुओं के पास, बड़े आदमी के पास रहने से अपना विकास नहीं होगा। अरे मूर्ख, बड़ा पेड़ तो आसपास के रस को चूस लेता है, इसलिए छोटा पेड़ नहीं विकसित होता।
लेकिन बड़े आदमी ऐसा कौन सा रस खींच लेते जो तू भूखा मरेगा। बड़े आदमी की तो बड़ी नजरिया होती है, बड़ी सूझबूझ होती है और जल्दी बड़पन आता है। अरे मूर्ख, वो वृक्ष है, रस खींच लेता है, इसलिए दूसरे पौधे छोटे रह जाते। इंदिरा अगर नेहरू के संपर्क नहीं करती और इंदिरा बड़े गुरु के चरणों में नहीं रहती तो इंदिरा इतनी बोल्ड नहीं हो सकती थी। हम गुरु के चरणों में नहीं रहते तो इतने नहीं हो सकते थे। ऐसे ही बच्चा माँ बाप और आचार्यों के बड़ों के संपर्क में नहीं रहे तो बच्चे का विकास नहीं हो सकता, वो जंगली रहेगा। तो कैसा बकवास की परंपरा चली जाती। बस बड़े वृक्ष के आगे जैसे छोटे नहीं पनपते, ऐसे बड़े लोग आदमियों के सामने अपना विकास नहीं होगा। ऐसा भूत घुस जाता, फिर लोग भटकते रहते। फिर छोटे हलकट चमचे लोग जो सुना दे वो सच्चा लगे और गुरु की बात बोले बड़े लगे। ऐसी ऐसी बेवकूफी की बात घुस जाती कि आदमी एक जन्म नहीं 10-10 जन्म तक भटकते रहते। ये सारी बेवकूफियां सत्संग से निकलती हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। जो मतिहीन होते हैं ना, अक्ल नहीं होती तो वो अपना ही विनाश और दूसरे का भी विनाश करते। इसीलिए करते हैं कि मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले बिरंची सम। ब्रह्मा जी जैसे गुरु मिल जाए लेकिन हल्की बुद्धि वाला उससे फायदा नहीं उठाता। एक व्यक्ति ने तपस्या की और ब्रह्मा जी खुश हो गए। ब्रह्मा ने कहा वरदान मांग लीजिए। बोले प्रभु मैंने बहुत दुख भोगे। बोले अब क्या चाहता है। बोले मैं जो चाहूं मेरे को मिल जाए, ऐसा कुछ अक्षय पात्र दीजिए। बोले अच्छा बेटा ये ले अक्षय पात्र, तू इससे मांगेगा तेरे को मिलेगा, उससे दुगना पड़ोसियों को भी मिलेगा, तेरे कारण पड़ोसी भी सुखी रहेंगे। और वो भगत ले तो आया, मेरे को एक मकान हो जाए तो पड़ोसी के दो दो मकान। मेरे घर एक गाय हो जाए पड़ोसी को दो दो गाय। तो उसकी औरत तो जेलसी वाली थी, तो देखा कि ये तो अपने तो फिर भी गरीब रहे, ये सब इतने डबल हो गए कि अपने तो सिंगल ही सिंगल लगते। तो बोले हे अक्षय पात्र, हमारे घर के आगे एक कुआं खुद जाए तो पड़ोसी के घर के आगे दो दो कुएं खुद गए। बोले मेरी एक आंख फूट जाए अब तो पड़ोसी की दो आंख फूटना है, लेकिन विधाता इस नियम को अक्षय पात्र अदृश्य हो गया। पड़ोसी की तो दो आंखें रही, वो कानी हो गई। नारायण हरि नारायण। ऐसे हमारी माँ कहानी सुनाती थी, कड़ो डहरी हो डहरी चिरो डहरी चवान। तो उसके हाथ में आ गई तलवार। आए वहां पे वीर बहादुर अपने घर में बड़े मौज से जाके ऊपर के कमरे में बैठे। तो उसके घर बकरी थी, बकरी के जो बच्चा होता है उसने वो मठ में मुंह डाल दिया तो बकरी ने मुंह डाल दिया मठ के देगड़े में, मिट्टी के बाद। तो कहे तुम तो उधर चले गए, तलवार मिली और मेरा तो ये बकरी ने मठ। अरे बोले मैं हम है तो क्या गम है। वो आया और धड़ाक से तलवार से बकरी का गर्दन काट दी। बकरी अलग और मटका अलग। बोले ये तो अलग तो हुआ लेकिन मुंडी तो अंदर रह गया। बोले मुंडी अभी निकाल देता हूँ। मटका फोड़ दिया। मटका फोड़ दिया। बोले ये भी ले आला। अरे बकरी भी मार दी और वो गधा भी फोड़ दिया। ऐसे मूर्ख लोगों को महापुरुष या गुरु संत मिल जाए ना तो कुछ नहीं, अपना काला मुंह कर लेते। अच्छे बुद्धिमानों को मिलते तो ऊंचा उठ जाते और मूर्खों को संत मिल जाए तो अपना काला मुंह कर लेते। जैसे
मूर्ख को तलवार मिल गई ना, तो क्या किया, बकरी भी काट दी, घड़ा भी फोड़ दिया। मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु मिले बिरंची सुन। तो ऐसे ही अपन मूर्ख बनते हैं तो मनुष्य जीवन मिला है, आयुष्य भी खत्म और पुण्य भी खत्म, और मकान दुकान बनाया छोड़ के मर जाते अपन लोग। मेरा आश्रम मेरा मठ, लेकिन साथ में थोड़े चलेगा आश्रम मठ मकान घर। मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, मैं वो बनूं, मैं वो बनूं। अरे जो है उसको जान ले बेटा, काम बन जाए। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाओ। आखिर कब तक ये रहेगा, शरीर कब तक रहेगा, पत्नी कब तक, पति कब तक, मकान कब तक, ये सब कब तक रहेगा। नेठ त पिंजरो छॾणो पवंदई, लोक हिन मां लॾणो पवंदई, दाद कंदे दरवेश जोगेड़ा छॾ पिंजरे खे। ये शरीर रूपी पिंजरा है, इसमें कब तक प्रीति करेगा भैया। शास्त्र कहते हैं अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य है, वैभव नहीं व शाश्वत, वैभव शाश्वत नहीं है। नित्य सन्निहितो मृत्यु, रोज मौत के नजीक जा रहे। कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म के धन का संग्रह करिए, धर्म के खजाने को पाइए। ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, भिखमंगा मत बनिए। अपने अंतरात्मा में, ईश्वर में आइए। सच्चाई से परहित के काम करिए, सेवा करिए, जप करिए। जिसके जीवन में परहित नहीं है उसका लौकिक विकास भी नहीं हो सकता, और अलौकिक विकास का तो नाम ही मत लो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित से जो दूसरों के दुख हारने में नहीं लगता, उसके दुख नहीं हार सकते। दूसरे के दुख हारी बने तो अपने दुख हरी हार लेंगे। जो अपने ही सुख के लिए प्रयत्न करता है वो जीवन संग्राम में विफल हो जाएगा। जो अपनी वाहवाही के लिए, अपने ही सुख सुविधा के लिए प्रयत्न करता है या निर्णय करता है या सोचता है, वो विफल होके ही रहेगा। अपना स्वार्थ छोड़ दे, पर हित के लिए लगे तो सफल होके ही रहेगा। क्योंकि आप पर हित, जितना हित देंगे बाहर, उतना अनंत गुना हित लौट के आता है। जितना लड़ाई झगड़ा ये वो कपट, अपने तरफ सुख को मत खींचो, दूसरों के तरफ सुख को, भलाई को, स्वास्थ्य को भेजो। किसान जैसा जी बीज खेत में फेंकता है ऐसे ही उसके पास आता है। ऐसे ही जितना भी आप संसार और समाज के तरफ देते हो उतने अनंत गुना होके आपके प्रारब्ध में आता है। भीष्म जी ने कहा कि इस जीव को इस जगत में अपने किए का फल अवश्य मिलता है। पुण्य का फल सुख अवश्य मिलता है, पाप का फल दुख अवश्य मिलता है, मिश्रित का फल मिश्रित होता है, उसको भुगतना ही पड़ता है। इसलिए जीव को सावधान होकर सत्कर्म में लगे रहना चाहिए। पुण्य कर्म अर्जित करना अत्यंत अनिवार्य है। जो भी चराचर में ये जीव दिख रहे हैं इधर उधर, वो सब अपने अपने कर्मों से सुरक्षित है। जब तक उनके कर्म जीने के, तुम कितने भी कुछ करो तो वो नहीं मरेगा। जब मरने के तो तुम्हारे सब किए कराए चौपट हो जाएंगे, वो मर जाएगा। चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे नाना हो, अपने अपने कर्मों से वो जीवित हैं, सुरक्षित है। चाहे पुण्य कर्म हो, चाहे पाप कर्म हो, बेटे का, भाई का, पत्नी का, पति का, सब अपने अपने कर्मों से ही जी रहे। आप नहीं चाहते तभी भी आपका बेटा, बेटी, भाई, भतीजा दुख भोग रहे हैं। वो नहीं चाहते तभी भी आपको दुख भोगना पड़ता है। आप ये नहीं सोचना कि मेरे पति के कारण मैं दुखी हूँ, बेटे के कारण दुखी हूँ। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता।
अपनी बेवकूफी के सिवाय कोई किसी को दुख दे ही नहीं सकता। को काहू को नहीं सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोगते भ्राता। अपने ही कर्मों का फल भोगते। अरे बोले मेरी पत्नी ने ऐसा कर दिया महाराज, तभी मैं दुखी हो गया, मैं पायमाल हो गया। तो तेरे कर्मों से ही तेरी पत्नी की बुद्धि ऐसी हुई। मेरे पति ने ऐसा कर दिया, मैं धर धर की ठोकर खा रही हूँ। तो तेरे कर्मों से ही पति के द्वारा ऐसा हुआ। अभी भी तू सोच विचार को बदल दे कि पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा गड़बड़ हुई तो ये संसार गड़बड़ वाला है। जहाँ गड़बड़ नहीं उस हरिओम में आ जाओ। तो कोई गड़बड़ कोई पुण्य पाप का प्रभाव न पड़े ऐसी जगह पे अभी तुम आ सकते। जो मानता है मेरे को इसने दुख दिया है मूर्ख है। जिसने सुख दिया है चलो अभिवादन कर दो, लेकिन आपके शुभ अशुभ कर्म ही उसमें निमित्त है। आपकी सूझबूझ ही उसमें निमित्त है। दुख में आपकी बेवकूफी निमित्त है और सुख में आपकी सूझ और पुण्य निमित्त। दुख में आपका पाप और बेवकूफी निमित्त। इसीलिए अपना पाप और बेवकूफी मिटाना ही कर्तव्य है। सुख में पुण्य और सूझबूझ निमित्त है, दुख में पाप और बेवकूफी निमित्त है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिन पुरुषों ने संतों के संग रूपी औषध से इन रोगों की चिकित्सा की है वे ही मुक्त रूप हुए हैं, और जिन्होंने वह औषध नहीं की वे पुरुष चाहे पंडित हों तो भी दुख पाते हैं। वह औषध क्या है? श्रम, दम और सत्संग। इन साधनों के यत्न से जिसने आत्मपद पाया है, माना मन को एक जगह लगाने का अभ्यास करें। भगवान की मूर्ति गुरु की मूर्ति एक टक देखते रहे। शम दम आदि साधनों से अपने मन को ईश्वर के सुख में लगावे।